हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गेम्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का एक प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि 74 क्वेश्चन थे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इनके चांसेस है आने के। तो आइए यहाँ पर हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जमैका देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक मैच दे रखी है, उसे हमें यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर डेनियला हंतुकोवा जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्लोवाकिया के हैं। कहाँ के हैं? स्लोवाकिया। ऐसे पैट्री स्नाइडर ये स्विट्जरलैंड के हैं। नाडिया पेट्रोवा ये रूस के रहने वाले हैं। और एमिली मोरेस्मो जो है ये फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश के हैं? तो ये माराडोना है जो ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं ये? माराडोना अर्जेंटीना के। तो फ्रेंड्स, अगर ये नाम आपको याद नहीं होना तो इनको कुछ ट्रिक्स से आप कोरिलेट करके याद कर ले, जिससे कि आपको ये लंबे टाइम तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो जो ब्लैक पर्ल है ये फुटबॉल से संबंधित है। विलियम्स बहनें जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से विषम इसमें से कौन सा है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो सचिन तेंदुलकर है ये क्रिकेट से संबंधित है। सुनील गावस्कर भी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे भी क्रिकेट से संबंधित है। जबकि नारायण कार्तिकेयन जो है ये कार रेसिंग से संबंधित है। फॉर्मूला 1 जो कार रेसिंग होती है उससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है? तो इनकी पुत्री जो है वो भी मुक्केबाजी से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें यहाँ पर पहचानना है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है बताइएगा आप। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, मारिया सारापोवा, ये बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है फिर ये? जो मारिया सारापोवा है ये बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं हो के ये किससे रिलेटेड है? तो ये टेनिस से रिलेटेड है, मीन्स ये टेनिस खेलती है। ओके। जबकि अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाजी से संबंधित है। माइकल फेल्प्स जो है तैराकी से संबंधित है। मोहम्मद आसिफ ये क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर मारिया सारापोवा जो है वो टेनिस से संबंधित है। सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी है। तो ये जो सूर्यशेखर खिलाड़ी है ये किससे संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। सूर्यशेखर गांगुली जो है वो शतरंज से संबंधित है, यानी शतरंज खेलते हैं। परिमार्जन नेगी, जो परिमार्जन नेगी है ये कौन सा खेल खेलते हैं या किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। षणमुगम वेंकटेश जो है वो किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये फुटबॉल के एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है षणमुगम वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हमें यहाँ पर मैच दे रखा है, इसे हमें मिलाना है। तो जो शिखा टंडन है ये किससे संबंधित है? शिखा टंडन तो ये तैराकी से संबंधित है। इग्नेस टिर्की जो है ये किससे रिलेटेड है? तो इग्नेस टिर्की जो है ये हॉकी से रिलेटेड है, यानी कि हॉकी खेलते हैं इग्नेस टिर्की। वहीं पंकज आडवाणी जो है ये कौन सा गेम खेलते हैं? पंकज आडवाणी तो ये स्नूकर खेलते हैं। रोहन बोपन्ना जो है ये किससे संबंधित है? तो रोहन बोपन्ना जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिखा टंडन जो है तैराकी से संबंधित है। इग्नेस टिर्की जो है ये हॉकी से संबंधित है। पंकज आडवाणी जो है वो स्नूकर से संबंधित है। और रोहन बोपन्ना जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है। तो सोमा विश्वास जो है ये क्या है? एक एथलेटिक्स है। क्या है ये? एथलेटिक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो भाग्यश्री थिप्से जो है ये शतरंज से जुड़ी हुई है, यानी कि शतरंज खेलती है। वहीं सूर्य शेखर गांगुली जो है ये भी शतरंज खेलते हैं। और परिमार्जन नेगी जो है वो भी शतरंज ही खेलते हैं, यानी कि तीनों खिलाड़ी जो अभी तक हमने देखे ऊपर के क्वेश्चंस में ये शतरंज से रिलेटेड है, यानी ये शतरंज खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पर कि जो बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है उनका नाम इसमें से हमें पहचानना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर नरेश कुमार। नरेश कुमार जो है ये बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, जबकि नंदू नाटेकर, सैयद मोदी, दीपू घोष ये सब बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो ज्योति रंधावा जो है वो क्या खेलती है? ज्योति रंधावा जो है वो गोल्फ खेलती है। और ये क्वेश्चन MPPSC 2004 में पूछा गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस बनते ही है। मेरे पेपर में भी ये जो टॉपिक है गेम्स वाला, इससे 2 क्वेश्चन आए थे और आगे मैं बताऊंगी आपको कि कौन से क्वेश्चंस आए थे। आज का ये जो सेट है इसमें से एक क्वेश्चन है और एक जो है वो अभी नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनेगा, थर्ड पार्ट, उसमें से मिलेगा आपको। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर भी हमें मैच दे रखी है और मिलाना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर का नाम आप सभी ने सुना ही है, क्रिकेट से संबंधित है। गीत सेठी को पहचानिए कि ये कौन से गेम्स से संबंधित है? तो ये गीत सेठी जो है ये बिलियर्ड्स से संबंधित है, यानी बिलियर्ड्स खेलते हैं। प्रकाश पादुकोण जो है वो कौन सा गेम खेलते हैं? तो प्रकाश पादुकोण जो है ये बैडमिंटन खेलते हैं। महेश भूपति जो है वो क्या खेलते हैं? तो ये टेनिस खेलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, गीत सेठी जो है बिलियर्ड्स, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन और महेश भूपति जो है वो टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? मतलब वो कौन से गेम्स खेलती है विलियम्स बहनें? तो ये टेनिस खेलती है। कौन सा गेम खेलती है? टेनिस। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन अटवाल जो है वो कौन से खेल से संबंधित है यहाँ पर पहचानना हमें। तो ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फॉर्मूला 1 से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था, उसमें बताया था मैंने कि जो नारायण कार्तिकेयन है ये फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से संबंधित है। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियनशिप का सम्मान मिला। तो ये कौन सा गेम खेलती है ये यहाँ पर पूछा है। तो तेजस्विनी सावंत जो है वो प्रथम महिला है जिसे विश्व चैंपियनशिप का सम्मान भी मिल चुका है। तो ये कौन से गेम से संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है। ट्रिक से याद रख सकते हैं, तेजस्विनी जी जो है इनका निशाना तेज है ना, तो निशाना तेज है यहाँ पर, निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें मैच रॉन्ग है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर पामेला जेलिमो जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, जबकि बारबोरा स्पोटाकोवा ये जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। सानिया रिचर्ड स्प्रिंट से संबंधित है और येलेना इसिनबॉयेवा ये जो है पोल वॉल्ट से संबंधित है। सब फॉरेन कंट्री के नेम है ये, तो थोड़े से अजीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी ये पूछा है। तो जो जीव मिल्खा सिंह है ये एथलीट नहीं है। जो जीव मिल्खा सिंह है ये क्या है? एक गोल्फ खिलाड़ी है। ये एक गोल्फ खिलाड़ी है। एक जो मिल्खा सिंह है वो धावक है, वो एथलीट है, वो अलग है। और ये जो जीव मिल्खा सिंह है ये अलग है। इनको आप नेट पे सर्च करके इनकी फ़ोटोज़ देखिएगा, है ना, ताकि आपको हमेशा याद रहे, कन्फ्यूजन ना रहे। जीव मिल्खा सिंह जो है वो एक गोल्फ प्लेयर है। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा।
जबकि यहाँ पर पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स तथा स्नूकर खेलते हैं। झूलन गोस्वामी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तान्या सचदेवा जो है ये शतरंज खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी का नाम पूछा है इसमें, तो कौन है यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी? ग्रेग जोन्स। कौन है? ग्रेग जोन्स जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो हॉलीवुड से कौन से यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अशोक अमृतराज। कौन है? अशोक अमृतराज। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात है? तो बुला चौधरी का जो संबंध है वो है तैराकी से। किससे संबंधित है ये? तैराकी से। इसको आप ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आपने आपको आपके जो फ्रेंड है उनको बुलाया है। बुला शब्द से आप याद रखो, बुलाया है। और किसके लिए बुलाया है? तैराकी प्रतियोगिता के लिए आपके फ्रेंड्स को आपने बुलाया है। तो उससे याद रहेगा कि बुला चौधरी जो है ये तैराकी से संबंधित है। सर एलेक्स फर्गुसन जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो सर एलेक्स फर्गुसन का संबंध जो है वो किससे है? फुटबॉल से। और ये फर्गुसन में फ आ रहा है और इनका जो गेम है वो भी फुटबॉल है, इसमें भी फ आ रहा है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। विजेंदर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो जो विजेंदर सिंह है ये आप सभी को पता होगा बॉक्सिंग से संबंधित है। ये किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो सुमन बाला का जो नाम है वो किस गेम से जुड़ा है? तो महिला हॉकी से। जो सुमन बाला है ये महिला हॉकी खेलती है। महिला हॉकी में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सेरेना विलियम शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है, यानी सेरेना विलियम जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? कौन सा खेल खेलती है ये? तो टेनिस खेलती है। टेनिस से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो हरभजन सिंह जो है ये हम सभी को पता है कि ये कौन सा गेम खेलते हैं। एक मिनट, यहाँ पर शायद क्वेश्चन छूटा हुआ है हमारा। चलिए अगेन देखते हैं। यहाँ पर सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की खिलाड़ी है, तो क्या कौन सा गेम आ जाएगा इनका? टेनिस में ये शीर्ष स्तर की खिलाड़ी है। फिर पूछा है यहाँ पर कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? जो जीव मिल्खा सिंह है ये शतरंज से संबंधित नहीं है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ से ये रिलेटेड है। जबकि सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेलती है। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो साइना नेहवाल है ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये बैडमिंटन खेलती है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो जो हरभजन सिंह है कबड्डी नहीं खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। जबकि बाकी जो ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर। साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस, विराट कोहली क्रिकेट। गैरी कास्पारोवा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो गैरी कास्पारोवा जो है ये शतरंज से संबंधित है। गैरी कास्पारोवा शतरंज खेलती है। जानशेर खां किस खेल से संबंधित है? तो ये जो जानशेर खां है ये स्क्वैश खेलते हैं। कौन सा गेम खेलते हैं ये? तो स्क्वैश। जानशेर खां जो है वो स्क्वैश खेलते हैं। नेक्स्ट है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा को जो संबंध है यहाँ पर निशानेबाजी से है ना। जो राणा है इनका संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। गीत सेठी किस खेल से जुड़े हुए? अभी ऊपर देखा था हमने कि ये बिलियर्ड्स तथा स्नूकर से संबंधित है गीत सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इयान थोरपे किस खेल से संबंधित है? तो इयान थोरपे जो है वो किससे संबंधित है? तैराकी से। तैराकी से ये संबंधित है। डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो डेविड बेकहम जो है ये कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं। डेविड
बेकहम जो है ये फुटबॉल खेलते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये लंबी कूद से संबंधित है, लंबी कूद की खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा का जो संबंध है ये टेनिस से है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है ये गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड जो है वो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल जो है वो कौन सा गेम खेलती है या किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल का हमने अभी ऊपर भी क्वेश्चन देखा था, ये बैडमिंटन से जुड़ी है। हिना सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो हिना सिंधु का जो संबंध है वो किससे है? निशानेबाजी से। हिना सिंधु जो है वो अपना निशाना सही साधती है, साधने से यहाँ पर आ जाएगा सिंधु, है ना। ऐसे ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं इनको। माइकल जॉर्डन का मुख्यतः किस खेल से संबंध है? तो जो जॉर्डन है ये बेसबॉल खेलते हैं। माइकल जॉर्डन जो है वो बेसबॉल से संबंधित हैं। पंकज आडवाणी का नाम फिर वापस से आया है, तो ये क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स खेलते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है पंकज आडवाणी वाला वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एसएससी 2016 में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप इसको कि जो पंकज आडवाणी है बिलियर्ड और स्नूकर खेलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मैच है वो कौन सा गलत है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो पंकज आडवाणी का देखिए इस टाइप से भी घुमा के पूछ सकते हैं, है ना। पंकज आडवाणी जो है बिलियर्ड खेलते हैं, यहाँ पर कुश्ती दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। जबकि सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है और साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी लेवल वाले और अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? तो अनातोली कार्पोव जो है ये शतरंज से संबंधित है। इससे पहले हमने यहाँ पर भाग्यश्री थिप्से का नाम देखा था, वो भी शतरंज खेलती है। सूर्य शेखर गांगुली शतरंज खेलते हैं। परिमार्जन नेगी जो है ये भी शतरंज से संबंधित है और अनातोली कार्पोव ये भी शतरंज खेलते हैं। तो ये 4-5 नाम है जो शतरंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तान्या सचदेवा किस खेल से संबंधित है? तो तान्या सचदेवा का संबंध भी किससे हो जाएगा? यहाँ पर शतरंज से। सचदेवा यानी शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सचदेव है ना, सचदेवा नहीं। एंडी मरे किस खेल से संबंधित है? तो जो एंडी मरे है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ये जो है टेनिस खेलते हैं तो गेंद को काफ़ी लंबी दूरी तक फेंकते हैं, यानी लॉन टेनिस। ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि जो गेंद को है वो ऐसा मारते हैं कि वो काफ़ी दूर तक जाए, यानी एंडी मरे यानी लॉन टेनिस। इनके नाम में मरे शब्द आ रहा ना, तो उससे याद रखना है कि गेंद को ऐसा मारेंगे कि काफ़ी दूर तक वो जाएगी, यानी कि लॉन टेनिस से ये संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग का नाम आप सभी ने सुना होगा और ये किससे संबंधित है? तो ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है, यानी ये एयर राइफल शूटिंग के अच्छे खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो अभी ऊपर भी आया था क्वेश्चन पीवी सिंधु वाला। तो पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन खेलती है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, ये वेट लिफ्टिंग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो रूट किस खेल से संबंधित है? जो रूट नाम पहली बार सुना है मैंने भी, जो रूट। तो जो रूट जो है ये कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये क्रिकेट खेलते हैं, है ना। जो रूट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और ये क्वेश्चन भी MPPSC 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो खेल और उनका जो परिसर होता है, मतलब जो मैदान होता है जिसमें वो गेम खेला जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उससे रिलेटेड है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है,
बेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो बेलोड्रोम जो है ये किससे संबंधित है? ये साइकिलिंग से संबंधित है, यानी साइकिल रेस जो जहाँ पर होती है उसे कहा जाता है बेलोड्रोम। मुक्केबाजी का जो खेल होता है मुक्केबाजी का जो खेल होता है वो किस में होता है? आप बताइएगा इसका आंसर। तो ये किस में होगा? रिंग में होता है। मुक्केबाजी जो है वो एक रिंग के अंदर खेली जाती है। निशानेबाजी और तीरंदाजी ये दोनों ही खेल जो है उनका परिसर किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा है यहाँ पर। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो परिसर है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर रेंज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रेंज। जबकि जो घुड़सवारी का खेल है उसका जो परिसर होता है उसे कहा जाता है एरिना। क्या कहा जाता है? एरिना। और आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्केटिंग खेल खेले जाने वाले स्थान या परिसर को कहा जाता है। तो स्केटिंग जो की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, ये पूछा है। तो स्केटिंग के लिए भी यहाँ पर हो जाएगा रिंग। आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आइस हॉकी का जो खेल परिसर है उसे रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंक। जबकि स्केटिंग का जो खेल परिसर होता है उसे क्या कहा जाता है? रिंग। तो रिंग और रिंक में यहाँ पर अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो डायमंड जो है किस खेल के परिसर को कहते हैं हम? तो डायमंड यहाँ पर बेसबॉल का जो खेल परिसर होता है उसे कहते हैं। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो डायमंड है उसे मान लीजिए आपको एक पेटी में छिपा कर रखना है, तो आप कहाँ पर रखेंगे? नीचे बेस में रखेंगे ना। तो उससे याद रहेगा कि बेसबॉल यानी कि डायमंड को हमने कहाँ रखा? बेस में रखा। यानी जो बेसबॉल है उसका जो खेल परिसर होता है वो डायमंड होता है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो कोर्स जो है वो गोल्फ को कहते हैं ना। गोल्फ खेल का जो खेल परिसर होता है उसे हम कोर्स कहते हैं। इसे भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको आपका कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपका एक गोल डिसाइड करेंगे कि मुझे इतने दिन के अंदर मेरा जो कोर्स है वो फिनिश करना है। तो गोल डिसाइड किया तो उससे याद रहेगा गोल्फ, है ना। कोर्स के लिए क्या डिसाइड करना है? आपको एक गोल बनाना है कि आपको इतने समय में आपका कोर्स कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तैराकी खेल परिसर है। तो जो तैराकी का खेल परिसर है उसे हम कहते हैं पुल। तो ये भी इजीली याद रह जाएगा। तैराकी हम किस में करते हैं? नदी में, और नदी के ऊपर पुल रहता है, तो यहाँ पर उससे याद रहेगा पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत कौन सा है ये हमें यहाँ पर पहचानना है। अभी अपन ने देखा था बेसबॉल का जो रहता है परिसर उसे क्या कहते हैं? हम उसे डायमंड कहते हैं ना। यहाँ पर कोर्ट दे रखा है तो गलत, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर व्यायाम जो है वो ट्रैक पर किया जाता है, गोल्फ कोर्स में खेला जाता है, कुश्ती के लिए अखाड़ा चाहिए, यानी उसका जो परिसर होता है कुश्ती का उसे हम अखाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आपको जो सुमेलित है वो पहचानना है। तो सुमेलित इसमें से कौन सा है ये हमें यहाँ पर पहचानना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी का जो इस टाइप से सर्कल बना होता है उसे हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं उसे? रेंज। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न खेल मैदानों की माप, खेल सामग्रियों की माप तोल। यानी कि जो भी गेम्स खेले जाते हैं उनके मैदान वगैरह या उनके जो खेलने के जो सामान होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि मोस्ट आईएमपी है। और यहाँ से मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया भी था, तो बताऊंगी आपको अभी कौन सा क्वेश्चन आया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यही क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में कि क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो कितनी होती है। वहाँ पर गज में आया था, तो 22 गज जो है वो सही ऑप्शन था और मैंने उसको सही भी किया था। जबकि अगर आपसे मीटर में पूछी जाए तो यहाँ पर 20.12 मीटर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो क्रिकेट की जो पिच होती है
उसकी लंबाई कितनी होती है 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की अगर आपसे परिधि पूछी जाए, जो गेंद होती है उसके आसपास की ये जो परिधि होती है ये कितनी होती है, ये अगर पूछा जाता है तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है ए यहाँ पर, यानी कि 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर होती है क्रिकेट की जो बॉल होती है उसकी परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट का बैट होता है इसकी अधिकतम जो अनुमत लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कितनी होती है इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 38 इंच। कितनी होती है 38 इंच, यानी 38 इंच तक एक जो बैट है उसकी लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रिकेट का जो स्टंप होता है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो क्रिकेट का स्टंप गाड़ा जाता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी हो जाएगी? क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई यहाँ पर 27 इंच। कितनी होती है 27 इंच। तो आप यहाँ पर अगर क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई याद रखते हैं कि वो कितनी है यहाँ पर 27 इंच है, और 27 में आप क्या जोड़ दें यहाँ पर 11 और जोड़ दें तो आपको क्रिकेट का जो बैट होता है उसकी यहाँ पर लंबाई आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और दोनों ही वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर इंच में ही है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यूनिट क्या है यहाँ पर इंच है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो गेंद का वजन कभी पाउंड में पूछ लेते हो, कभी ग्राम में पूछते हैं। तो ग्राम में ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए हम ग्राम में याद रख लेते हैं यहाँ पर। तो 159.9 से लेकर 163 ग्राम तक क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका वजन होता है। क्रिकेट की जो बॉल है उसका वजन कितना है 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे गेम्स से रिलेटेड मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड पार्ट। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें भी हम कुछ इसी टाइप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इंक्लूड करेंगे जो कि इसके आगे के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।